नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार चुनाव पर आधारित हमारे एक विशेष कार्यक्रम सीट स्कैनर में। सीट स्कैनर में आज हम बिहार की कई विधानसभा सीटों को स्कैन करेंगे, वहां की मौजूदा परिस्थितियों पर आकलन करेंगे, वहां का चुनावी मिजाज क्या है, समीकरण वहां पर क्या कुछ कहते हैं इन तमाम विधानसभा सीट की। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू की टिकट पर अनंत सिंह चुनावी मैदान में है। आरजेडी की टिकट पर वीणा देवी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है। वहीं जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी चुनावी मैदान में है। इस बार यहां मुकाबला कैसा है और किसके पक्ष में चुनावी बयार जो है वो बह रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। रंजन जी, मोकामा विधानसभा सीट की काफी चर्चा रही है। सीट शेयरिंग से पहले ही सिंबल मिला अनंत सिंह को, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद से ही ये सीट चर्चा में है। क्या यहाँ का मिजाज कह रहा है और समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मोकामा जो था एक समय अपने औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे चिमनियों से जब धुआं निकलना कम हुआ तो गोलियों जो है बंदूकों से गोलियां निकलनी शुरू हुई और इसी के साथ बाहुबलियों की धमक भी इस क्षेत्र में बढ़ती चली गई। यहाँ पर अगर आप पिछले कई चुनाव से देखें तो जो दबंग उम्मीदवार हैं और धुरंधर उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर जीत मिलती रही। देखिए, अगर बात कीजिए तो ये सिलसिला दिलीप कुमार सिंह जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई हैं, वो यहाँ से चुनाव जीते। फिर सूरजभान सिंह यहाँ से चुनाव जीते, उन्होंने दिलीप सिंह को ही पराजित किया था और फिर जो है उसके बाद अनंत सिंह इस सीट पर आते हैं और फिर ये सीट जो है लगभग उन्हीं की होकर रह गई। लगातार कई जीत उनको यहाँ पर मिली है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 बार अनंत सिंह खुद अकेले यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन इस बार मोकामा जो है जो चर्चा में है वो चुनावी हिंसा की वजह से है। इस हिंसा में दुलार चंद यादव की मौत हुई है। अब दुलार चंद यादव की मौत का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जो है सभी राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरह से आकलन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ऐसा लगता है कि मोकामा में आपको जातीय ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। ऐसे अगर आप मोकामा के समीकरण को देखिए तो यहां भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र है, तो भूमिहार यहां पर ज्यादा संख्या में हैं। इसके अलावा यादव जाति के वोटर्स की संख्या भी यहां बहुत अच्छी है और फिर जो एक कोयरी, कुर्मी और धानुक का जो वर्ग है वो यहां पर बड़ी संख्या में है। लेकिन इसमें से किसी भी 2 जाति का समर्थन किसी को मिल जाए तो जीत उसकी हो सकती है। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि भूमिहार जाति से आते हैं अनंत सिंह, तो सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी यहां से चुनावी मैदान में हैं, तो दोनों ही भूमिहार जाति से हैं। तो ऐसे में भूमिहार वोटों का बंटवारा जो है वो तय मानिए। यादव वोटर्स का झुकाव जो है ट्रेडिशनली आरजेडी की तरफ ही रहा है, तो वो जो है वोट आरजेडी की तरफ से जाएगा ऐसा लगता है। अब इसके बाद अगर आप देखिए तो यहां से जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आते हैं, तो जो कोयरी, कुर्मी, धानुक के वोट हैं उन पर उनकी नजर है। तो क्या वो वोट उधर पूरी तरह से शिफ्ट होते हैं या उसमें से, चूंकि अनंत सिंह जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के जो हैं वो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और जो कोयरी, कुर्मी, धानुक है वो नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं। लेकिन इस बार और इस घटना के बाद जो है कितना वो वोट जो है अनंत सिंह की तरफ आता है और कितना वो वोट पीयूष प्रियदर्शी की तरफ चला जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा और उसी पर यहां का परिणाम निर्भर करेगा। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि दिख तो ट्रायंगुलर फाइट रहा है। अब आगे जाकर ये आमने सामने की लड़ाई बनता है या फाइट ट्रायंगुलर ही रह जाती है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन है नहीं। पहले फेज में यहां पर चुनाव है, 6 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे। कुल 8 प्रत्याशी यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जो आप यहां पर देखिएगा 18 चुनाव हुए हैं
उसमें कांग्रेस को 7 बार कामयाबी मिली है, जनता दल यूनाइटेड को 3 बार कामयाबी मिली है, आरजेडी को 2 बार, जनता दल को 2 बार, निर्दलीय 3 बार जीते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी 1 बार कामयाबी मिली है। लेकिन आप देखिए यहां पर जनता दल यूनाइटेड को जो 3 बार जीत मिली है वो जीत अनंत सिंह के जरिए ही मिली है। आरजेडी को जो 2 जीत मिली है, 1 बार अनंत सिंह और 1 बार उनकी पत्नी नीलम देवी ने वो जीत दिलाई है। और जो जनता दल को 2 जीत मिली है वो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने 1990 और 95 में दिलाई थी। तो जो ये 18 चुनाव आप देखते हैं उसमें से 7 बार जो है अनंत सिंह के परिवार को ही यहां पर कामयाबी मिली है। तो अनंत सिंह का एक अपनी फैन फॉलोइंग इस क्षेत्र में है, सूरजभान बड़े नेता हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और जो घटना घटी है उसके बाद उसका कितना असर जो है वो मोकामा में पड़ता है, परिणाम उसी पर निर्भर करेगा। क्योंकि अभी मतदाता खामोश है। इस चुनावी हिंसा के बाद अगर आप मतदाताओं का रुख जानने की कोशिश करें तो वो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो इस घटना का एक अंजाम तो ये देखने को मिला है कि मतदाता खामोश हैं, मन ही मन क्या वो सोच रहे हैं ये तो जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। तो अब यही आप कह सकते हैं कि चुनावी हिंसा की वजह से मोकामा में तनाव है। अब देखना यह है कि अनंत सिंह, वीणा देवी और पीयूष प्रियदर्शी में कौन चुनाव जीतेगा। चलिए, तो मोकामा की लड़ाई काफी दिलचस्प है। मोकामा में जो हालिया घटनाक्रम चुनाव के बीच हुआ है उसने यहां की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। दुलारचंद महतो जो राजद के नेता थे उनकी जो है हत्या हुई है, जिसके बाद से लगातार मोकामा चर्चा में है और इस सीट पर देखना होगा क्या कुछ परिणाम आते हैं, यहां का जो समीकरण है किसके पक्ष में जाता है और कौन यहां मुकाबले में बाजी मारता है।